रात के 3:15 बजे कोठी में एक तेज कंपन हुआ, जैसे जमीन के नीचे कुछ टूट रहा हो। आरव की नींद अचानक खुली। कमरे की खिड़की अपने आप खुल चुकी थी। बाहर काले आसमान में बिजली नहीं बल्कि लाल रंग की रोशनी चमक रही थी। वहीं पास रखी दीवार घड़ी की सुई उल्टी दिशा में चल रही थी। रूपा, क्या तुमने कुछ किया? आरव ने फुसफुसाया, लेकिन आज रूपा की आत्मा कहीं नहीं दिखी। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसकी अपनी सांसों की आवाज डराने लगी। कोठी के तहखाने की ओर आरव को फिर से वही पुरानी सुरंग याद आई। उसने टॉर्च उठाई और नीचे उतर गया। इस बार दीवार पर एक नई लकीरें खुदी थीं। तुमने पहला दरवाजा खोल दिया है, अब दूसरा जागेगा। तभी उसके पीछे जमीन हिलने लगी और एक पुरानी धूल से ढकी लोहे की जंजीर अपने आप दीवार से खिंचने लगी। उसके पीछे एक सीक्रेट गेट खुल गया। गेट के पीछे की दुनिया। आरव ने जैसे ही अंदर कदम रखा, हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। सामने एक बड़ा सा पानी का तालाब था, लेकिन उसमें पानी नहीं, काली चिपचिपी धुंध भरी थी। सिसकी, फिर सिसकी, और फिर किसी के गले में दम घुटने की आवाज। तालाब के बीचों बीच एक औरत की परछाई उभरी, लेकिन ये रूपा नहीं थी। ये कोई दूसरी आत्मा थी, उसी की तरह लाश जैसी, मगर उसकी आंखें जल रही थीं, नीली आग से। रूपा ने मुझे दफन किया, लेकिन मैं जाग चुकी हूँ और अब मैं सब कुछ जला दूंगी। उसने तालाब से एक हाथ बाहर निकाला। वो हाथ लकड़ी का नहीं बल्कि जली हुई हड्डियों से बना था। आरव ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बंद हो गया। हवा रुक चुकी थी, टॉर्च बंद हो चुकी थी और वो आत्मा धीरे धीरे बाहर आ रही थी। उसी समय रूपा की आत्मा ऊपर कमरे में प्रकट होती है। वो कांप रही है। आरव, भागो, वो मेरी बहन है जिसे मैंने खुद जिंदा दफन किया था। अगर वो बाहर आ गई तो सिर्फ ये कोठी नहीं, पूरा गांव तबाह हो जाएगा। आत्मा अब पूरे आकार में बाहर निकल चुकी है। उसके पीछे की दीवार जलने लगती है और उसमें से पुराने जमाने की राज परिवार की तस्वीरें दिखती हैं, जिनमें रूपा और वो भयानक आत्मा एक ही जैसी दिख रही हैं। क्या वो दोनों जुड़वां बहनें थीं? रूपा ने किसे दफन किया था? और अब आरव को कौन बचाएगा?